जय हिंद। मैं सब इंस्पेक्टर अविनाश चौधरी। कैसे हैं मेरे तैयारी करने वाले साथियों? उम्मीद करता हूँ आप बहुत बेहतर होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। बिहार के जितने भी मेरे दोस्त हैं जो अपने घर अपने गांव से दूर दराज है, चाहे वो पटना हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो किसी भी देश के कोने में बैठ के या अपने घर में बैठ के तैयारी कर रहे होंगे, उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज अभी लगातार लाइन टू लाइन बनी हुई है। आप इस मौके को जाने मत देना, किसी भी सूरत में जाने मत देना। ऐसे मौके हमेशा नहीं मिलते हैं जब एक ही साल में आपके लगातार इतनी सारी वैकेंसीज के फॉर्म आपने भर रखे हों और बैक टू बैक आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। आप जानते हो बहुत बेहतर तरीके से। अभी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का चीज बीता ही है, मेंस हो गया उसका, अब फिजिकल होना है। फिजिकल होने के बाद जो है मे भी जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम भी आपके होंगे, कंडक्ट होंगे। लेकिन एक चीज़ बिहार फिजिकल की तैयारी करने वाले साथियों से मैं बोलूँगा कि अभी बरसात का मौसम है। जहाँ भी आप दौड़ रहे होंगे, जिस भी ग्राउंड में, मे भी हो सकता है वो वेल कंडीशंस में नहीं हो, तो आप थोड़ा सावधानी बरतेंगे। ऐसा ना कि आप इंजरी कर लें। फोर्सफुली जो है अपने बॉडी पे स्ट्रेस नहीं डालना है। हो सकता है कि ग्राउंड तैयार नहीं होगा तो इसकी वजह से आपके फिजिकल में भी थोड़ा सा डिले पॉसिबल है। ठीक है ना? तो आप उसी तरह से प्लानिंग करके अपने आप फिजिकल की तैयारी करें। ठीक है, बहुत सख्त जगह पे दौड़ नहीं करनी है, रोड वगैरह पे, ताकि आपका शिन पेन स्टार्ट हो जाए और आपको समस्याएं आनी हो जाए। ठीक है ना? बाद बाकी जिनका नहीं हुआ है उनको मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे मौके हमेशा नहीं मिलते हैं। जहाँ पे आपको देख लीजिए ना, बिहार सीजीएल आपके पास है, बीएसओ का एग्ज़ाम है, एईडीओ का एग्ज़ाम है, ठीक है ना, बीपीएससी का एग्ज़ाम है। उसके बाद आप देख लो आपके टीचर्स की वैकेंसी आने वाली है। तमाम तरह की वैकेंसीज लगातार अनाउंस हो रही हैं, नोटिफिकेशंस उसके आ रहे हैं और उसके एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। आने वाला दौर हमेशा बिहार का रहेगा, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि जो है तरक्की का स्कोप जो है सबसे ज़्यादा अभी बिहार में है। ऐसे मौके को जो है आप अगर गवा दोगे तो बाद में जाके बहुत पछतावा आपको होना है। तो एक बड़े भाई के नाते हमेशा मैं आपको गाइड करूंगा कि बहुत बेहतरीन तरीके से जो है आप तैयारी करें। ठीक है ना? दूसरी बात, तैयारी कैसी करनी है, तो उसके लिए मैंने बार बार कितने सारे वीडियोज़ मैंने बनाया है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आपको अब तैयारी करने का तरीका बदलना होगा। वो ट्रेडिशनल तरीका जो बिहार में चल रहा था, वो उस पैटर्न को जो है अब थोड़ा सा उस पर मुश्किल हो जाना है, कि वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आपने अगर प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स देखे होंगे, प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो उसमें आपको देखने को मिला होगा स्टेटमेंट बेस पे वो आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर जो है बहुत डिटेल में जा रहा है, बहुत डीप नॉलेज चाह रहा है या आपसे चाह रहा है कि 8-10 बुक पढ़ के आ पाओ। वो ये नहीं चाह रहा है। आप उसको अगर समझने की कोशिश करोगे तो उसी टॉपिक से वो क्वेश्चन उठा रहा है, लेकिन वो चाहता है कि उसके बारे में 2-3 लाइन ही उसको नहीं पता हो, उसके समग्र नॉलेज के बारे में उसको पता हो। कोई सा भी क्वेश्चन आप ले लो तो उसको लगता है कि इसके बेसिक्स टू जो है मॉडरेट लेवल की चीज़ें उसको पता होना चाहिए। जनरली क्या होता था, वन लाइनर के फॉर्म में हम लोग पढ़ लेते थे, वहीं से क्वेश्चन आते थे और उसको टिक करके हम लोग निकल जाते थे। अब उसके बेसिक फैक्ट्स को भी पता होना चाहिए, ताकि जो है स्टेटमेंट में जब वो क्वेश्चंस आते हैं तो आपको जो है छांटने में भी प्रॉब्लम ना हो, जो हाँ कौन से स्टेटमेंट जो है राइट है या रॉन्ग है। ठीक है ना? थोड़ा सा आपको अच्छे से स्ट्रेटजी बनानी होगी। वही किताबें चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करो अगर आपके पास समय है तो थोड़ा सा बेसिक्स एनसीईआरटी को कवर कर लो। खासकर साइंस के फील्ड में जो है आप एनसीईआरटी को कवर कर सकते हो। दूसरी बात, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के फील्ड में आप अच्छी बुक एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। तीसरी बात जो है, आप जो है हिस्ट्री के लिए सेम आप लुसेंट क्राउन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। भाई आपको जो है आगे परेशानी नहीं होगी। पॉलिटी के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। आपके पास समय है, लक्ष्मीकांत उल्टा लीजिए। नहीं समय है तो एनसीईआरटी प्लस जो भी आपके पास लुसेंट क्राउन है, या किसी बेहतर टीचर से जिसने 15 से 20 घंटे में किसी सब्जेक्ट को अच्छे से समझाया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे से रटवाया हो, अच्छे से समझाया हो, ताकि उस सब्जेक्ट के बारे में आप थोड़ा बहुत अपने आप से भी चिंतन कर पा रहे हो, या आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पा रही हो, जिसमें आप बेहतरी के स्कोप देख रहे हो। तो उस तरह के अगर टीचर से वीडियोस पढ़े हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लूंगा। किसी अच्छे टीचर के अगर आपके पास जो है नोट्स हैं, तो बहुत बेहतर तरीके से उसको लिख लिख के जो है आप उसका रिवीजन कीजिए।
जब आप लिखते हैं तो आपका कंसंट्रेशन बहुत बेहतर होता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ उन पढ़ने वाले दोस्तों से कि आप जितना पेन चला सकते हैं पेन चलाइए, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन जो है वो बहुत बेहतर रहेगा और आपको पढ़ने में उतना ही मजा आएगा। तीसरा चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगा, जब भी किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं तो उसको इस तरह से नहीं पढ़ना है कि हाँ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पढ़े जा रहे हैं। उसको टारगेट बेस्ड बनाइए। उसको 5 दिन 7 दिन, अगर आपकी क्षमता बहुत कम है आप 10 दिन का टारगेट बना के पढ़ो, लेकिन कोशिश करो कि 10 दिन में मैं अपने इस सब्जेक्ट को जो है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से लिख के पढ़ लूँगा, ताकि दूसरी बार जब मैं रिवीजन करने के लिए बैठूं तो मुझे 2 से 3 दिन लगे, और जैसे जैसे मैं रिवीजन बढ़ाता जाऊं मुझे कम से कम समय लगे। ऐसा टाइम आना चाहिए कि 3 से 4 घंटे में आपका कंप्लीट हिस्ट्री का रिवीजन हो जाए। जब इस नौबत में आप पहुंच जाएंगे तब जाके आप बेहतर तरीके से एग्जाम के लिए तैयार हो पाएंगे, वरना ये अथाह सागर है, इसमें आप पढ़ते जाओगे पीछे से बोलते जाओगे। एक समय में आप 2 से 3 सब्जेक्ट्स को टारगेट बना सकते हो। एक हिस्ट्री ले लिया, उसके साथ साइंस का एक बेहतर सब्जेक्ट ले लो। साइंस का अगर हिस्ट्री आपको बहुत लेंदी लग रहा है तो उसके बाद फिजिक्स ले लो आप, ठीक है ना। पॉलिटी को एंजॉय करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ पॉलिटी हर किसी को समझ में आती है। तो किसी टीचर के वीडियोस देख लिया आपने। करंट अफेयर के लिए आप किसी भी ईयरली मैगजीन को फॉलो कर सकते हो। एक ईयरली मैगजीन ले लो, चाहे किसी पब्लिकेशन का हो, एजुटेरिया का हो, चाहे एसपीडी का हो, या किसी और पब्लिकेशन का हो, दृष्टि का हो, किसी का भी हो, आप एक ले लो। साथ ही साथ कोशिश करो मंथली जो है एक वीडियो जो है 2 से 250 क्वेश्चंस का, जो करंट अफेयर का जो है कोई सा भी लगातार। अब एक सप्ताह मुझे जनवरी देखना है तो सिर्फ मैं जनवरी एक सप्ताह तक सुनता रहूँगा, सिर्फ सुनता रहूँगा, देखता रहूँगा ना, तो मेरे कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। जब इस तरह से आप प्लानिंग करोगे ना तो आप बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ कर रहे होंगे। देख लेना मेरे भाई, घर पे बैठा कोई बहुत उम्मीद की नज़रों से किसी के सामने दम भर रहा होगा ना कि मेरा बेटा जल्दी सेलेक्ट होके आएगा, समाज में मेरी इज्जत मान प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ाएगा। आप प्लीज़ कहीं से ना उस उम्मीदों पे खड़े उतरना, ठीक है ना। उस उम्मीद को चोट मत पहुंचाना। आप बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। मेरा हमेशा सहयोग आप लोगों के साथ बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।